जय हिंद। जैसा कि आप लोगों को पता है कि क्लास 11 मैथ्स में अभी हम लोग रिवीजन कर रहे हैं सेट थ्योरी का। और इस सेट थ्योरी में हमने सारे बेसिक नॉलेज के बारे में आप लोगों को फिर से बताया। इसके बाद इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग फोकस करने जा रहे हैं। यानी कि सेट थ्योरी बुक आर.एस. अग्रवाल में जब देखते हैं और इसका लास्ट जो एक्सरसाइज है उसमें आपके जो क्वेश्चन दिए गए हैं वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इस चैप्टर को हम लोग, इस एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके पहले के जितने भी एक्सरसाइज हैं इसके वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल हैं हमारे चैनल पर, आप जाके देख सकते हैं। हर एक चैप्टर को, हर एक एक्सरसाइज को ठीक तरह से आप बना सकते हैं। और आपकी जानकारी में होगा ही कि क्लास 11-12 मैथ्स बुक आर.एस. अग्रवाल से शुरू से अंत तक बताया जा चुका है। घर बैठे आप इसे देख सकते हैं। हर एक चैप्टर का अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है और घर बैठे आप कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। कहीं बाहर जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो सेट थ्योरी बुक आर.एस. अग्रवाल में जो आपका सबसे लास्ट एक्सरसाइज है, हालांकि मेरे बुक में 1H लिखा हुआ है, आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। तो इसके हम लोग वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन ही है सारा, इसमें इसी को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपको जो बोर्ड पे दिख रहा होगा, ये आपका है, इफ़ ए सेट ए हैज़ एन एलिमेंट देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इट्स पावर सेट पी ए। तो अगर किसी, पहला नंबर क्वेश्चन है आपका, अगर किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट n है तो पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे। तो हालांकि इसको हमने पावर सेट जो बताया है आपको उसी में बताया था, उसके लिए फॉर्मूला ही होता है आपका 2n। यानी कि अगर किसी सेट A में नंबर ऑफ एलिमेंट n जो है आपका 3 है, तो इससे जो है पावर सेट कितने बन जाएंगे, पावर सेट जो बनेंगे उसमें कितने एलिमेंट होंगे। तो इसके लिए हमारा सिंपल फार्मूला है 2 डाल दीजिए। तो ये हम संभवतः आप लोगों को पता ही होगा। अब दूसरा नंबर अगर पता नहीं है तो पिछले वीडियो को आप देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद हमारा कहता है कि इफ़ a इक्वल टू 5 देन राइट पी ए। अगर आपका सेट A जो 5 है तो हमको पी ए लिखना है, इसमें पावर सेट इसका लिखना है। तो यहाँ जाहिर सी बात है कि यह 5 है यानी कि इम्प्टी सेट है, इसमें कुछ एलिमेंट है ही नहीं। तो जब ये एलिमेंट नहीं है यानी कि यह 5 है। अब देखिए कि कोई भी सेट जो होता है, कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है। तो इससे बनने वाला सबसेट जो है हमारा पावर सेट A में क्या हो जाएगा, सिर्फ यह एक सेट बनेगा जिसमें इम्प्टी सेट जो है एक एलिमेंट होगा पावर सेट का। तो इस तरह से हम इस पावर सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसके लिए एक चीज़ और देखिए, फॉर्मूला कहता है कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इक्वल टू m हो तो पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट जो होता है 2m होता है। ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पर देख रहे हैं कि इस A में 0 एलिमेंट है, एक भी एलिमेंट नहीं है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इक्वल टू 0, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट इक्वल टू 2 हो जाता है। याद कीजिए 2 अगर होता है तो क्या आता है, 1 आता है। तो इसीलिए यहाँ जो पावर सेट आपका निकला हुआ है सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट इसमें है जो कि 5 है आपका, ठीक ना। इसके बाद हम लोग तीसरा नंबर में चलते हैं कि इफ़ नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इज़ 3। जैसे देखिए तीसरा नंबर में बोर्ड पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इक्वल टू 3 और नंबर ऑफ एलिमेंट इन B इक्वल टू 5 दिया गया है। फिर क्वेश्चन करता है आपसे कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन B। अगर A यूनियन B हम लेते हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट जो है हमारा 8 हो सकता है। मान लीजिए कि इसमें जो एलिमेंट हैं A B C है और इसमें जो एलिमेंट हैं आपका 1 2 3 4 5 हैं। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ यूनियन के आधार पर, यूनियन क्या कहता है कि यह जो है वैसे एलिमेंट का कलेक्शन होता है जो कि A में मौजूद रहे और B में भी मौजूद रहे और उसके बाद जो है इस दोनों में जो कॉमन हो।
तो ए में जो मौजूद है सारा आएगा, बी में जो मौजूद है सारा आएगा। तो मैक्सिमम इसमें अगर सब एलिमेंट अलग अलग तरह के हैं तो 8 आ सकते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी जो है 8 हो जाएगा, ये मैक्सिमम हो जाएगा, मैक्सिमम 8 हो सकते हैं। अब यहाँ पर आपको पूछता है मिनिमम कितने हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी जो है मिनिमम होने के लिए आपका 5 तो हो ही जाएगा, क्योंकि मान लीजिए कि 3 एलिमेंट ऐसे हैं इसमें जो कि इसमें भी है और इसमें भी है, तो 3 तो यहाँ आएगा ही, और 2 जो एक्स्ट्रा इसमें बच जाता है उसको भी लाना पड़ेगा, क्योंकि यूनियन का डेफिनेशन ही यही कहता है। तो उम्मीद करते हैं इसे भी आप समझ रहे होंगे। इसके बाद हमारा क्या कहते हैं 4 नंबर क्या कहता है क्वेश्चन कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल टू 8 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इक्वल टू 11 है, और नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी इक्वल टू 14 है। और इसके बाद आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, है ना। क्वेश्चन को आप ध्यान से देख सकते हैं। तो हालांकि यह फॉर्मूला तो आप पढ़े ही होंगे। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी बाय नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी। अगर यहाँ इंटरसेक्शन है तो माइनस कर दीजिए यूनियन को। तो यहाँ पर ए का वैल्यू नंबर ऑफ ए 8, फिर उसके बाद 11, यहाँ 11 देख रहे हैं, और ए यूनियन बी 14 है तो -14 कर दीजिए। तो ये 19 - 14 इक्वल टू 5। तो ये आंसर, इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि इफ़ ए एंड बी आर 2 सेट्स such that number of a equal to 23, number of b equal to 37 और number of a minus b equal to 8, then find number of a union b। और मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि नंबर ऑफ a माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं। ये होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन a माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट a इंटरसेक्शन b होता है। यह जो होता है ये फॉर्मूला होता है। आपको थोड़ा सा हम समय लेकर समझाते हैं कि यह किस तरह से होता है। अगर इसका पिक्टोरियल डायग्राम आप देखते हैं, हम इसका पिक्टोरियल डायग्राम देखते हैं, ये कोई सेट A है, ये कोई सेट B है, तो A माइनस बी में जो एलिमेंट होंगे वो ये सब एलिमेंट आ जाएंगे, ये सब एलिमेंट आ जाएंगे किस में, A माइनस बी में आ जाएंगे। अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये तो पूरा आपका नंबर ऑफ ए है। क्या है भैया, नंबर ऑफ ए है ना, नंबर ऑफ ए माइनस बी को रिप्रेजेंट करना है। तो ये पूरा रिप्रेजेंट हो गया, और इसके जो बीच में कॉमन रीजन है, इस कॉमन रीजन को माइनस कर दीजिए। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दीजिए। तो इसलिए हम इसको इतना लिख सकते हैं। और जब इसको इतना लिख सकते हैं तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को हम कितना लिख सकते हैं, नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए माइनस बी लिख सकते हैं। तो यह भी फॉर्मूला के तरह आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम ऐसा कर लें, टारगेट बना, हमको निकालना है क्या, ए इंटरसेक्शन बी, और इसमें क्वेश्चन नंबर आपका 5 में जैसा कि आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ ए इक्वल टू 23 है, नंबर ऑफ ए इक्वल टू 23 है, और नंबर ऑफ बी इक्वल टू 37 है, नंबर ऑफ बी इक्वल टू 37 है। बुक क्वेश्चन तो आपको दिख ही रहा होगा बोर्ड पर। नंबर ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू 8 है, तो नंबर ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू आपका 8 है। क्लियर है। अब सबसे पहले आप निकाल लीजिए नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकाल लीजिए। इसके लिए ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए माइनस बी होता है। नंबर ऑफ ए जो है आपका 23 है, में -8 कर दिए तो ये आपका 15 बच गया। तो ए इंटरसेक्शन बी आपका निकल गया। ए इंटरसेक्शन बी मालूम है, नंबर ऑफ ए मालूम है, नंबर ऑफ बी मालूम है। अगर नंबर ऑफ ए यूनियन बी निकालने के लिए कह दिया जाए आपको, है ना, तो ए यूनियन बी निकालने के लिए कह दिया जाए तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन
बी लिखेंगे और ए का वैल्यू 23, यहाँ नंबर ऑफ बी का वैल्यू 37 माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो गया 15, तो 23 ये 0 6 माइनस 15 इक्वल टू 45। तो ये आंसर जो है आपका 45 हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में निश्चित तौर से पूछे जा सकते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, A and B are two sets such that number of A equal to 54, number of B equal to 39, and number of B minus A equal to 13, then find A union B। ठीक उसी तरह का सवाल है, लेकिन फिर भी मैं इसे सॉल्व तो करूंगा ही। नोट करने वाली जो बात है आपका 6 नंबर में, नंबर ऑफ A इक्वल टू आपका 54 है, नंबर ऑफ B इक्वल टू आपका 39 है, नंबर ऑफ B माइनस A इक्वल टू आपका दिया गया है 13, और नंबर ऑफ A यूनियन B आपको निकालना है। तो सिंपल है, नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B को निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ B में माइनस कर देंगे नंबर ऑफ B माइनस A। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर B माइनस A है और पिछले वाले प्रॉब्लम में A माइनस B था, तो इसीलिए नंबर ऑफ B में माइनस होगा नंबर ऑफ B माइनस A। तो नंबर ऑफ B जो है आपका 39 है, माइनस 13 हट गया, तो ये आपका 26 बच जाता है। अब हम फॉर्मूला लेते हैं, A यूनियन B इक्वल टू आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B, आप माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए ये वैल्यू आपका 54 प्लस 39 माइनस 26, 9 4 13, 5 3 8 1 9 माइनस 26 इक्वल टू, ये 13 में 6 माइनस कर दीजिए तो आपका बचता है 7, और यहाँ 8 में 2 माइनस कर दीजिए तो यहाँ बचता है आपका 6। तो 67 इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसे भी समझ रहे होंगे। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि इफ़ A जो है प्रॉपर सबसेट B का है, प्रूव दैट अब B डैश जो है आपका प्रॉपर सबसेट A का हो जाएगा, A डैश का हो जाएगा। तो इसको हम लोग किस तरह से प्रूव करेंगे, तो इसको प्रूव करने के लिए इसकी सहायता लेंगे, इसको प्रूव करने के लिए इसका सहायता लेंगे। यहाँ पर इस तरह के जितने भी प्रॉब्लम हैं, अगर पिछले वीडियो को आप देखे होंगे जो मैंने शुरू से बताया है, ये तो रिवीजन का सेशन चल रहा है, उसमें हम इसको प्रूव करने के लिए एक वेरिएबल x लेते हैं। तो यहाँ पर मान लिया जाए कि x जो है बिलोंग्स टू b डैश है। क्या है भैया, b डैश है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x जो है डज नॉट बिलोंग्स टू b। अगर b डैश में बिलोंग कर रहा है तो x जो है b में बिलोंग नहीं करेगा। अगर कोई एलिमेंट जो कि b में बिलोंग नहीं कर रहा है और b से कोई छोटा दूसरा सेट a है, तो b में ही जब बिलोंग नहीं कर रहा है, इससे छोटा a है आपका, तो निश्चित रूप से a में भी बिलोंग नहीं करेगा। तो इसका मतलब हुआ कि x जो है डज नॉट बिलोंग्स टू a में भी बिलोंग नहीं करेगा। अब इसका मतलब निकलता है कि x बिलोंग्स टू a डैश। अगर a में बिलोंग नहीं कर रहा है तो a डैश में बिलोंग करेगा ही। अब ऐसा हो जाए कि x बिलोंग्स टू b डैश और x बिलोंग्स टू a डैश, तो इससे अर्थ हमारा निकलता है विच इम्प्लाइज दैट यह जो b जो है सबसेट हो जाएगा आपका a डैश का। तो इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम जो हैं आपको सेट थ्योरी के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। ये ऑलरेडी बहुत सारे प्रॉब्लम इस तरह के बताए गए हैं। चूँकि ये आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है तो इसीलिए छोटे छोटे ही प्रॉब्लम है इसमें। इसके बाद हमारा जो है क्वेश्चन नंबर ये कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, यहाँ 8 का बात है क्या कि A जो है प्रॉपर सबसेट B का है, तो यहाँ शो करना है B डैश माइनस A डैश इक्वल टू 5। तो यहाँ सबसे पहली बात क्या है कि अगर हम जो है B डैश प्रॉपर सबसेट A डैश को प्रूफ कर दें
तो ये चीज़ जो है इसी के बराबर होता है, यह चीज़ जो है आपका इसी के बराबर होता है। तो अभी तुरंत हमने प्रूव किया है कि अगर A प्रॉपर सबसेट B का हो तो B डैश जो है प्रॉपर सबसेट A का हो जाएगा। ये तो हमने प्रूव किया ही है। अब इससे हमको ये कैसे मिल जाता है? इससे ये हमको इसलिए मिल जाता है क्योंकि हम जान रहे हैं कि B जो है प्रॉपर, यानी कि B डैश में वैसे जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे एलिमेंट A डैश में भी हैं और उसके बावजूद कुछ और भी एलिमेंट हैं इसमें। अगर हम B डैश में A डैश को माइनस करें तो इसका मतलब क्या हुआ कि चूंकि B डैश के सारे एलिमेंट A डैश में हैं तो सभी एलिमेंट इसमें माइनस हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए B डैश में हमारा 1 2 है और उसके बाद A डैश में हमारा 1 2 3 है, तो B डैश माइनस A डैश करते हैं तो देख सकते हैं आप कि यहाँ पर 1 2 तो हमारा B डैश का एलिमेंट है, अब माइनस हो जाएगा 1 2 3 हो जाएगा, तो 1 भी गया 2 भी गया, और जो भी बचा आपका इस B डैश में वही उसी का से वही सब एलिमेंट इसमें आएगा। तो यहाँ पर निश्चित रूप से क्या हो जाता है? 5 हो जाता है। तो यहीं पे आप उस क्वेश्चन को 8 नंबर क्वेश्चन को बनाने के लिए 8 में खाली एक लाइन आगे से लिख दीजिए, विच इम्प्लाइज दैट B डैश माइनस A डैश इक्वल टू 5 हैंस प्रूव्ड। समझ गए? इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में X सच दैट A जो सेट है आपका, क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 में जो है A जो कोई सेट दिया गया है X सच दैट X है ना इक्वल टू 6n और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और B जो है आपका X सच दैट X इक्वल टू 8n, क्या दिया हुआ है भैया? 9n, माफ करेंगे क्या दिया हुआ है? 9n, और n बिलोंग्स टू n, जैसा कि आप बोर्ड पर क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोगों को। तो इसमें हमको क्या करना है कि माफ करेंगे A इंटरसेक्शन B को हम लोग को फाइंड करना है। तो इसको फाइंड हम लोग कैसे कर सकते हैं, इस बात का ध्यान दीजिएगा कि यहाँ A में कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं? 6 का मल्टीपल आ रहा है, और n जो है आपका नेचुरल नंबर है। 6 × 1, 6 × 2, 6 × 3, यानी 6 12 18 6 18 6 24 6 5 30 6 36 6 का पहाड़ा जो है इसमें आ जा रहा है। और B में जो है हमारा 9 का 9 दूना 18 9 तिया 27 9 चौके 36, इस तरह से हमारा किस में आ जा रहा है? B में आ जा रहा है। अब इस दोनों का इंटरसेक्शन लीजिए ना आप। इंटरसेक्शन लेंगे तो सबसे पहला कॉमन टर्म 18 आएगा और दूसरा कॉमन टर्म जो है 36 आएगा, यानी कि यहाँ जितने भी टर्म आएंगे वो 18 के मल्टीपल होंगे। 18 दूना 36, 18 तिया 54, 18 चौके 72। पता है आप लोगों को, हो सकता है आपको हिंदी में टेबल नहीं आता हो, लेकिन घबराने की बात नहीं है, आप इसको इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 4 जा 54, इस तरह से भी समझ सकते हैं। संख्या तो समझ ही रहे होंगे आप लोग। तो अब A इंटरसेक्शन B को अगर हम लोग इसके रोस्टर फॉर्म में लिखें, मतलब कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें इसको हम लोग, तो यहाँ पर लिख सकते हैं X सच दैट X इक्वल टू 18n, और ये n जो है बिलोंग्स टू n, तो यही हो जाएगा आपका A इंटरसेक्शन B हो जाएगा। इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। तो 10 में ये आपका क्या दिया गया है कि A कोई सेट दिया गया है जिसमें 5 6 और 7 ये एलिमेंट है, तो इसका पावर सेट आपको निकालना है। पावर सेट, तो पावर सेट निकालने के लिए सबसे पहले ये डिसाइड कर लीजिए कि इस पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, यानी कि A के पॉसिबल सबसेट्स कितने हैं। तो सबसे पहले इम्पटी सेट जो है, अच्छा एक मिनट, कितने हैं? तो यहाँ पर देख लें 1 2 3 एलिमेंट हैं,
तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी ए 2 पर पावर 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 8, यानी कि इस पी ए में जो है आपका कितना एलिमेंट आने वाला है, 8 एलिमेंट आने वाला है, 8 एलिमेंट। तो सबसे पहला तो आपका 5 हो गया, फिर एक एक एलिमेंट लेकर हमको 3 सेट मिल जाता है, फिर दो एलिमेंट लेकर 5 6 और ये 6 7, उसके बाद आपका 5 7 3 सेट मिल जाता है, उसके बाद एक सेट मिल जाता है 5 6 7। इस तरह से आपका जो है यहाँ काउंटिंग कर सकते हैं आप कि यहाँ पर आपका 8 सबसेट्स का सेट जो बना हुआ है ये आपका पावर सेट है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर ये 11 में क्या कह रहा है, ए के पास जो है एक एलिमेंट 2 है और एक एलिमेंट 2 है जिसका सेट बना हुआ है। तो यहाँ पर हमको पी ए निकालना है। तो यहाँ पर देखिए सिंपल है, इसमें 2 एलिमेंट है, इसको समझिए। इसमें कितने एलिमेंट है हमारे, सिर्फ 2 एलिमेंट है। एक तो एलिमेंट आपका 2 हो गया और एक एलिमेंट है जो कि 2 एलिमेंट हैं वो एक सेट होकर इस सिस्टम का एलिमेंट है। तो इसको हम लोग उसी तरह से लिखेंगे, एक तो 5 हो जाएगा, दूसरा में क्या हो जाएगा 2 लेके एक एलिमेंट बना देंगे, अब फिर जो है 2 लेके एक सेट बना देंगे, है ना, इसका एलिमेंट हो जाएगा, और एक बार इस दोनों को लेकर हम लोग एक सेट बना देंगे। तो ये जो हो जाएगा आपका पावर सेट पी ए हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो अगले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका दिया गया है प्रूव दैट, क्वेश्चन नंबर 12। ये कहता है कि ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी डैश इक्वल टू 5 आपको प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए आपको एक रूल जानना पड़ेगा जिसको हम लोग डिमॉर्गन्स लॉ कहते हैं। तो डिमॉर्गन्स लॉ में हम जानते हैं कि अगर ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट हो तो ए इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर यूनियन है तो ए इंटरसेक्शन, इसको हम ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश लिख सकते हैं, ये हमारा LHS हो गया। इसके बाद देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को अगर हम लगाते हैं तो ए इंटरसेक्शन ए डैश, अब फिर इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी डैश हो जाता है। अब ए इंटरसेक्शन ए डैश तो हमने बताया है क्या होता है, 5 होता है। इसको पिछले वीडियो में भी हमने डिस्कस किया है, अगर ध्यान से देखे होंगे तब तो कन्फर्म आप समझ रहे होंगे कि ए इंटरसेक्शन ए डैश जो है किसके बराबर होता है, 5 के बराबर। अब इसके साथ इंटरसेक्शन किसी का भी हो जाए भैया, कोई भी एलिमेंट इंटरसेक्शन में और 5 के साथ आ जाए तो वो 5 ही हो जाता है। इस तरह से हम लोग इसको प्रूव्ड कर सकते हैं, और ये क्लास आपको तभी समझ में आएगा जब कि आप पीछे वाले सारे वीडियो को देखे रहेंगे। इन द सिमेट्रिक डिफरेंस ए सिमेट्रिक बी, तो ए सिमेट्रिक बी आपको निकालना है। यहाँ पर ए आपको दे देता है 1 2 3, ए आपको दे देता है 1 2 3, और बी आपको दे देता है 3 4 5, है ना। ये क्या दे दिया है, 3 4 5, 3 4 और ये 5 दे दिया है। अब इसको हम लोग जान रहे हैं कि सिमेट्रिक डिफरेंस में हमने बताया था कि a माइनस बी यूनियन b माइनस ए होता है, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए होता है। यही सिमेट्रिक डिफरेंस का फॉर्मूला हो गया। तो अब a माइनस बी करना है, तो a माइनस बी में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, तो a का वही सब एलिमेंट आएगा जो b में नहीं हो। जैसे 3 जो है b में है तो इसमें जो है 3 नहीं आएगा, 1 और 2 आएगा किस में, a माइनस बी में। अब इसके बाद जो है b माइनस ए में, तो b का सब एलिमेंट लाना है, यानी कि 3 4 5 लाना है, लेकिन a में जो रहेगा, जैसे 3a में है तो 3 को हटा देना है, 4 जो है a में नहीं है तो 4 रहेगा,
5 जो है ए में नहीं है, चूंकि ए माइनस हो रहा है इसलिए हम यहाँ के जो यूनियन को जब लेते हैं तो 1 2 4 और यह आपका 5 आ जाता है, ए सिमेट्रिक बी आ जाता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि प्रूव दैट ए माइनस बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो यहाँ क्या होता है कि इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ सिंपल है, x बिलोंग्स टू a माइनस बी ले लेंगे और इक्वल टू प्रूव करना है। तो इसका मतलब हुआ कि x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, b में बिलोंग नहीं करना चाहिए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ a माइनस बी। अब ये चीज जो है आपका x बिलोंग्स टू b डैश, अगर b डैश में b में बिलोंग नहीं कर रहा है तो b डैश में यह बिलोंग करेगा, कंप्लीमेंट का रूल हो गया ये। अब इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b डैश लिख सकते हैं, यानी कि a माइनस बी जो है सबसेट हो गया a इंटरसेक्शन b डैश का, a इंटरसेक्शन b डैश का सबसेट हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अब सबसेट क्यों लिखते हैं, इक्वल क्यों नहीं लिखें, अगर हम इस तरह से प्रूव करते हैं तो हमको यहाँ पर सबसेट लिखना पड़ता है। और ठीक उसी तरह से हम लोग इसको भी प्रूव कर सकते हैं कि अगर यहाँ पर y जो है एलिमेंट हो आपका a इंटरसेक्शन b डैश का, तो y बिलोंग्स टू a एंड इंटरसेक्शन एंड लाता है, और y बिलोंग्स टू b डैश, यानी कि y बिलोंग्स टू a एंड y डज नॉट बिलोंग्स टू b, सिर्फ b। तो इस तरह से y बिलोंग्स टू a माइनस b आप लिख सकते हैं। अब इससे हमको क्या मिला, इससे मिला कि a इंटरसेक्शन b जो है डैश, ये सबसेट है आपका a माइनस बी का, और a माइनस बी जो है सबसेट है a इंटरसेक्शन b का। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से हम लोग ये लिख सकते हैं कि a माइनस बी इक्वल टू a इंटरसेक्शन b डैश आपका हो जाएगा। हालांकि एक मैं बात बता दूं कि अगर a इक्वल टू बी आपको कहीं प्रूव करना है तो आप a को सबसेट b का दिखाइए, उसके बाद b को सबसेट a का दिखाइए। ये दोनों चीज़ आप जब दिखाते हैं तभी आप a को b के बराबर कह सकते हैं। वही कुछ सिचुएशन यहाँ पर भी हुआ है आपका। तो उम्मीद करते हैं कि इसे भी आप लोग समझ रहे होंगे। इसके बाद यह लास्ट आपका क्वेश्चन है 15। तो 15 में देखिए 2 गो इंटरवल आपका दिया गया है, 2 इंटरवल यहाँ पे बन रहा है ना। क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। 2 इंटरवल क्या है कि a जो है आपका x सच दैट x बिलोंग्स टू r, r कहने का मतलब रियल नंबर, तो यह x लेस देन 5, तो यह 5 से छोटा है आपका, यानी कि यहाँ पर जो है ओपन इंटरवल है, 5 से छोटा माइनस इन्फिनिटी तक ही पहुँचेगा। और b में क्या कह रहा है आपका कि 4 से बड़ा है सारा एलिमेंट, यानी कि 4 से चले और इससे बड़ा कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। अब इस दोनों में कॉमन बताइए क्या हो जाएगा, a इंटरसेक्शन b। तो a इंटरसेक्शन b ये आपका नंबर लाइन पर देखिए यहाँ से माइनस इन्फिनिटी से लेकर 5 तक है, और यह b जो है 4 से लेकर यहाँ इन्फिनिटी तक है। तो हम देख रहे हैं क्या कि यहाँ पर 4 और 5 यही बीच का रीजन जो है आपका कॉमन है, तो इसलिए यहाँ पर a इंटरसेक्शन b को 4 5 यानी कि 4 5 ओपन इंटरवल में हम लोग रख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे ठीक तरह से समझ गए होंगे। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।